Good morning, students. Welcome in 8th standard online classes, subject social science. Students, as you know, we are discussing our lesson number 10, colonialism, rural and tribal societies. In previous video, we have discussed about colonial agrarian policy and its impact. कॉलोनियों का बनना और उनका इम्पैक्ट, किस तरह से उन्होंने अपना इम्पैक्ट हमारे देश के लोगों पर डाला। तो उन्होंने अपनी कॉलोनियों को बढ़ाने के लिए अपने रेवेन्यू को, जब वो उनकी कॉलोनियाँ बन गई तो उनको धन की ज़रूरत थी। ब्रिटिश को उनको पैसे चाहिए थे। पैसों के लिए उन्होंने क्या किया, उनके टैक्सेस लगाए, काफ़ी लैंड रेवेन्यू शुरू किया। और लैंड रेवेन्यू शुरू करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़, मेथड, सिस्टम्स अपनाए। उनमें से एक जमींदारी सिस्टम, सेकंड रायतवाड़ी सिस्टम, थर्ड महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम तीनों जो सिस्टम्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। एज स्टूडेंट्स यू नो, विद स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स इन साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साउथ इंडिया के अंदर अच्छी तरह से स्टेबल होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस टू मीट देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। वो अपने मिलिट्री, सेना के और अपने शासन के खर्चों के लिए, उन्हें शासकीय खर्चों के को निकालने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए मैक्सिमम टैक्स जो लगाना चाहती थी, इकट्ठा करना चाहती है, मैक्सिमम टैक्स उन्हें मिले। दे आल्सो वांटेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो ज़्यादा प्रॉफिट भी लेना चाहते थे। सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोएसिव मेथड, इसलिए कंपनी ने टू प्रोक्योर गुड्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों पर, किसानों पर दबाव डाला, ज़बरदस्ती उनसे की, ज़बरदस्ती का तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया कि वो वाली गुड्स, वस्तुएं वे इकट्ठी कर लें, वो वाली वस्तुएं अपने पास अपनी कंपनी में इकट्ठी कर लें जो कि जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। लोगों से ख़रीद लें और ख़रीद के उसको यूरोप की मार्केट में बेच दें। द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो यूरोप के अंदर जो फैक्ट्रीज थी उन्हें चाहिए था कच्चा सामान, कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि वो नई चीज़ें बना सकें। द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड एट वेरी लो रेट्स एंड सेंट टू इंग्लैंड। वो कच्चे माल को बहुत कम रेटों पर जमींदारों से खरीदते, किसानों से खरीदते थे और उसे इंग्लैंड भेज देते थे। वहाँ से क्या होता करके, द फिनिश्ड गुड्स वर ब्राउट बैक टू इंडिया। वापस जो भी, जितना भी फिनिश्ड गुड्स था, यानी कि तैयार माल था, उस कच्चे रॉ मटेरियल से जो सामान बनता था, उस तैयार माल को ला करके वो दोबारा इंडिया में बेच देते थे। एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसे ज़्यादा मूल्य में, हाई, ऊंचे रेट में बेच देते थे। द कंपनी फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन। और सरकार ने, कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने उस समय, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने लोगों को, जमींदारों को मजबूर किया कि वो लोग क्या करें, उन्हें फार्मर्स को मजबूर किया, उन्हें फोर्स किया गया कि वो लोग जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जो बिकती है, जिनको बेचने से पैसे मिलते हैं। ठीक है बेटा। इंडिगो, कॉटन, ओपियम, जैसे नील, कॉटन, कपास, अफीम, ओपियम, अफीम, मिर्च, चाय और शुगर केन, गन्ने की जो फसलें थी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए ताकि वो खरीद सकें उसको। एंड कंपेल्ड देम टू रेज सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, और लोगों को रॉ सिल्क, रेशम के लिए, रेशम बनाने के लिए, कच्चा रेशम तैयार करने के लिए, रेशम के जो कीड़े, सिल्क वॉर्म है, उनका ज़्यादा उत्पादन या फिर उनके द्वारा कच्चा रेशम का धागा तैयार करने के लिए उनको मजबूर किया गया। ठीक है जी। द ब्रिटिश वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चाइना। क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ओपियम है, अफीम है, उसको चाइना में बेच दिया जाए, सो दैट दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, ताकि चाइना से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सिमिलरली इंडिगो, कॉल्ड नील इन हिंदी, इंडिगो जिसे हिंदी में नील कहते हैं, वाज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की कपड़े की, जो कपड़ा उद्योग थे, कपड़े की जो मशीनरी फैक्ट्रीज थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी इनकी। द पीजेंट्स वर फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको मजबूर किया गया कि वो इंडिगो की खेती को काटें और उससे नील निकाल करके उनको दे दें। दे लेड माइजरेबल लाइफ एज इट
फेस्ट वेरी लो प्राइसेस ऑफ इंडिगो, और जो इससे किसानों की दशा बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, दुर्दशा हो गई उनकी, क्योंकि उन्हें जो अपना नील था वो बहुत ही कम कीमत में बेचना पड़ रहा था। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर केन इन वेस्ट अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन टू सेट अप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। जो बेटा जी क्या था कि यूरोप के अंदर जो यूरोपियन लोगों को हमारे देश में शुगर कैन लगाने के लिए, देखो बेटा क्या था, राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर, पश्चिम के अंदर शुगर की, चीनी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मीठे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और ये हमारे इंडिया के अंदर शुगर केन बहुत होता था, इसलिए बहुत सारे यूरोपियन थे यहाँ पर अपनी शुगर प्लांटेशन लगाने के लिए, शुगर प्लांटेशन के लिए यहाँ पर अट्रैक्ट हुए आए। द फार्मर्स हु प्रोड्यूस्ड गुड़, किसान जो गुड़ बनाते थे, फॉर लोकल रिक्वायरमेंट, अपने खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वर नाउ फोर्स टू प्रोड्यूस थिकंड शुगर केन जस्टिस फॉर द शुगर फैक्ट्रीज। क्या किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि वो शुगर केन ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं ताकि उनका जूस निकाला जा सके और उस जूस को शुगर फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सके, एंड सेल देयर प्रोड्यूस अ वेरी लो प्राइस, और उनके उत्पादन को बहुत कम रेटों पर बेचा जाए, शुगर केन को बेचा जाए। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फ्लश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एक बात और बताऊँ, जितने भी ये थी ब्रिटिश इंडस्ट्री थी, वो सारी किस चीज़ के कारण समृद्ध हुई, हमारी भारतीय इंडस्ट्री के कारण। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने भारत की जितनी भी इंडस्ट्री थी, चाहे वो शुगर केन की, इंडियन इंडस्ट्री मीन रॉ मटेरियल जो बनता था, नील की खेती जो होती थी, इन सारी खेती से रॉ मटेरियल खरीद लेते थे और अंग्रेज़ों को बेच देते थे, कच्चा माल खरीदते, सस्ते रेटों में खरीद करके ब्रिटेन में बेच देते, और वहाँ से तैयार माल को ला करके, जो पका हुआ माल बनाते थे, उसको ला करके दोबारा फिर इंडिया में बेचते थे। ठीक है, तो इस तरह से उसको महंगे रेटों पर बेचते, यानी कि कम रेट में खरीदना, महंगे रेटों में खरीदना, इस तरह से उन्होंने अपनी जो इनकम थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। हियर आर सम कमर्शियल क्रॉप्स दैट प्लेसेस वेयर दे वर कल्टिवेटेड। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, और ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ये वाले फसलें उगाए जाते हैं। ओपियम, अफीम, ये बंगाल, बिहार और पंजाब में है। इंडिगो, नील, बिहार एंड बंगाल के अंदर बेटा। कॉटन, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। टी, असम, वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया। पेपर, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी। शुगर केन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इनकी कमर्शियल क्रॉप्स की फसल उगाई जाती थी। तो बेटा जी आप इसको यहाँ तक करें अच्छी तरह से, और इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लें, आपके मैप के अंदर और वन वर्ड क्वेश्चन में बड़ा काम आता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और करवा रहा हूँ आगे, ठीक है बेटा जी, एक बार आप इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए।